नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पहले भी फॉर्म 16 के बारे में बता चुके हैं, जो कि फॉर्म 16 हो गया है 130, फॉर्म नंबर 130। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे साथ हमेशा इस नए चैनल पे इस पे बने रहें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नए इनकम टैक्स रूल्स के बारे में और इनकम टैक्स में होने वाले चेंजेस के बारे में। क्योंकि वैसे तो देखो ये हमेशा होता है कि क्या नई अमेंडमेंट्स आई और क्या नए रूल्स आए, ये तो सब होता ही है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चेंज आया, वो क्या हुआ कि एक तरह से ट्रेडिशनल इनकम टैक्स एक्ट इज़ टोटली रिप्लेस्ड विद द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो इसीलिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, ताकि हम जो-जो चेंजेस जो एज़ अ लेमैन हमें चाहिए, वो सब हम अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ लेकर आते हैं और आप उन्हें ध्यान से देखें, ताकि हमें अपने आने वाले टाइम में, या हम ऐसा कहें कि जो हम डेली रूटीन में जो फॉर्म्स पहले देख रहे थे, वो अभी एकदम से नहीं नज़र आएँगे तो लाइक एकदम एबॉलिश हो गए, तो उसकी जगह क्या आया, वो सब भी तो हमें देखना है। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्म 16। सभी लोग बड़े अवेयर हैं, हर जो सैलरी वाला पर्सन है वो सब अवेयर है। नाउ दैट फॉर्म हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद फॉर्म 130। फॉर्म 130, अब क्या-क्या चेंजेस हैं और क्या पुराने फॉर्म में था, क्या नए फॉर्म में है, वो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में एंड तक बने रहें और देखें। सबसे पहली बात, फॉर्म जो 16 है वो हमें पहले पता है वो 2 पार्ट्स में होता था। फॉर्म 16 ए, उसको ऐसा बोलते हैं ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट था उसमें टोटल टैक्स की डिडक्शन होती, और जो बी पार्ट होता उसमें टोटल सैलरी होती। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो फॉर्म 130 है, उसके अंदर 3 हिस्से हैं। सबसे पहली बात, पहला जिसमें टोटल टैक्स कितना कटा, सेकंड बात टोटल इनकम, और थर्ड पार्ट किस इनकम पे क्या नेचर ऑफ टैक्स है और कितना कटा। ये 3 एनेक्जर, या उसको हम एनेक्जर भी बोलते हैं। अभी हम बार-बार ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े चेंजेस, ड्रास्टिकली टोटल चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया। उसका कारण, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करना चाहती है, और सभी लोगों को पता है जो फॉर्म 16 है वो क्यों बनाया जाता। इट इज़ इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज़, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के लिए जो है फॉर्म 16 एम्प्लॉयर रेज़ करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, किसके लिए रेज़ होता है फॉर्म 16? अगर आपकी सैलरी इनकम है, अगर आपकी पेंशन इनकम है, जहाँ पे भी आपको टीडीएस कटा, बट अदर देन इंटरेस्ट इनकम, फॉर्म 16, 16A फॉर्म इज़ फॉर इंटरेस्ट इनकम आज तक। लेकिन अभी जो फॉर्म है, फॉर्म 130 आया, अगर आप सैलरी इनकम कर रहे हैं या फिर अगर आपकी इनकम पेंशन से भी है, और दोनों पे ही अगर आपको टीडीएस कटा, तो आपको इस फॉर्म नंबर 130 में आएगा। अब नेक्स्ट बात, क्या टीडीएस प्रोविजंस में भी कुछ चेंजेस हैं? डेफिनिटली। जब पूरा टैक्स ही चेंज हो गया, तो डेफिनिटली टैक्स प्रोविजंस में, टीडीएस में भी चेंजेस हैं, जो कि हम बात करें, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि टीडीएस का सेक्शन 192 है, बट अभी जो टीडीएस है वो सेक्शन 392 है, जिसके अंदर जो टीडीएस कटेगा अंडर द हेड सैलरीज। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉर्म 16 से एक सफ़र है 130 फॉर्म का, वो सब है। और अधिक जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक नए फॉर्म के साथ। धन्यवाद।